अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि किचन को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक घर का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो किचन में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो क्या क्या होनी चाहिए और किचन में आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका एक किचन जो है ना वो एक खूबसूरत भी लगे और उसमें आपको किसी परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखने वाली जो मोस्ट प्रॉब्लम जो घर में आता है, क्योंकि हम घरों को रेनोवेट भी करते हैं और जब पुराने घरों में अगर हम देखें या नया घर भी बना रहे हो तो आपने सबसे ज़्यादा चीज़ पे जो फोकस करना है वो उसकी सिंक जो होता है आपका, सिंक के नीचे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर प्रैक्टिस यही है कि सिंक में से हमने वो एक पाइप निकाला और वो अपने ट्रैप में डाल दिया, जिससे क्या होता है कि सारी वेस्टेज, पत्ती और इस तरह की चिकनाई वाली सारी चीज़ें आपके किचन के वो ट्रैप में जाती हैं और वही आपके सीवरेज में फिर ब्लॉकेज का जो है ना वो ज़रिया बनती हैं। तो आपने सिंक के नीचे आपने बोतल ट्रैप का इस्तेमाल करें, वो मैं पिक्चर भी मैं लगाऊंगा, आपको उससे समझ भी आ जाएगा। गली ट्रैप का इस्तेमाल करें क्योंकि उससे सिर्फ साफ़ पानी आपकी ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा और जो आपका चिकनाई और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो वेस्टेज मटेरियल है, वो सारा इनमें जमा हो जाएगा और उसको आप कभी भी खोल के साफ़ कर सकते हैं और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जब नया किचन बनाएं, चाहे आप पुराने किचन को रेनोवेट कर रहे हैं, तो उसमें आपने लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसमें आपने कैबिनेट्स के साथ आपने पॉइंट्स देने हैं 15 एम्पेयर के, क्योंकि उसमें आपकी रेफ्रिजरेटर और उसमें आपका ओवन, उसमें आपने ग्राइंडर भी इस्तेमाल करना है। और किचन के पॉइंट्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तार आपने मोटी रखनी है क्योंकि बार अगर एक दफ़ा भी अगर कोई प्रॉब्लम आया तो फिर सारे किचन को डिस्टर्ब होता है, सारे किचन को उखाड़ना और उस सारी चीज़ को दोबारा सही करना बहुत ज़्यादा एक परेशानी का बायस बनता है। उसके बाद लाइट्स के बाद आ जाती है चीज़ हमारे एग्जॉस्ट की, जो सबसे ज़्यादा जब भी किचन में कुकिंग होती है तो आपको पता है पूरे घर में एक स्मेल फैलती है, धुआं और ये चीज़ें। तो आपने आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जॉस्ट भी मौजूद हैं, तो आपने किचन में एग्जॉस्ट जो है ना उसका ख्याल लाजमी रखना है कि किचन में एग्जॉस्ट अच्छी किस्म का आप इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपका किचन के जो कैबिनेट्स हैं वहाँ पे भी चिकनाई आपको वो नहीं लगी। अक्सर होता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो वो धुआं और वो चिकनाई सारी आपके कैबिनेट्स के जो है ना वो ऊपर लगी होती है और सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा मसला दरपेश आता है। आपको एग्जॉस्ट अच्छा लगा होगा तो वो सारी चीज़ें एग्जॉस्ट करके वो बाहर फेंकता रहेगा, तो उससे आपका किचन भी गंदा ज़्यादा नहीं होगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोस्टली मैंने देखा है कि किचन बहुत ज़्यादा लोगों के ख़राब होते हैं पानी की वजह से, नमी की वजह से, कि नमी कहीं से आ रही है और उनके कैबिनेट्स जो है ना वो सारे ख़राब हो जाते हैं, फूल जाते हैं, लकड़ी सारी ख़राब हो जाती है। तो उसमें मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि जब आप अपने किचन के कैबिनेट्स बनवाएं तो बैक साइड जो होती है उस पर आप पीवीसी की शीट का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी कॉस्टली होती है, महंगी होती है, लेकिन उससे ये होता है कि आपका किचन थोड़ा सा देर पा चलेगा, कैबिनेट्स आपके ख़राब नहीं होंगे और उसमें जो नमी की वजह से आपका किचन डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर पीवीसी की शीट अगर महंगी है तो उसमें आप पीछे पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पीछे टाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बेसिक जो आपका पर्पज़ है वो मैंने आपको बताया कि इस चीज़ से आपका वो ख़राब ना हो। पीवीसी शीट के बाद आ जाती है जनाब आप अपने अप्लाइंसेस, जब आप अपनी कैबिनेट्स में जब आप अप्लाइंसेस लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने स्पेस छोड़ी है फ्रिज की तो वो आपने एक्यूरेट साइज़ में रखना है। ये ना हो कि आपने कैबिनेट्स बनवा लिए हैं और आपका फ्रिज का साइज़, ओवन का साइज़ वो जब आपने फ़िक्स करने लगे हैं तो वो आगे से बड़ा निकल आया, तो वो फिर आप उनको सारा अगर डिस्टर्ब होगा आपको उसमें फ़िक्स करना, दोबारा से वो उसकी सारी चेंजिंग्स जितनी भी है वो करने में आपको मसला दरपेश आएगा। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये लगते तो छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बाद में जब मसला फेस करना पड़ता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। इन सारे पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखें, इन सारी चीज़ों को आपने पूरा फोकस करके, मार्केट में बहुत सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने जो भी आपने अप्लाइंसेस अपना फ़िट करना है अपने कैबिनेट्स में, तो वो आप अपने कारपेंटर को कह के उसके साइज़ एक्यूरेट रख के फिर आपने उसकी स्पेस छोड़नी है, ताकि जब आप फिक्स करने लगें तो वो उसमें आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये है कि आपके शेल्फ़ का साइज़ क्या होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि आप जब भी अब वर्किंग जो स्पेस है आपकी,
जहाँ पे आपने काम करना है, या आपका चूल्हा है, या आपने स्टोव जहाँ पे फ़िट किया है, आपने किचन का सिंक जहाँ पे फ़िट किया है, तो उसकी हाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कम रखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का, आपको झुक के काम करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा ऊपर रख देंगे तो फिर भी आपको काम करने में मसला पेश आएगा। तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 32 से 33 इंचज़ के दरमियान। इससे ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। यहाँ पे इस साइज़ पे आपको वर्किंग करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और इसी साइज़ की आपने हाइट रखनी है अपनी स्लैब की। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो किचन के हवाले से मैंने एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं, चाहे नया बना रहे हैं, तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। इससे आपका किचन खूबसूरत भी लगेगा और देर पा भी आपका किचन चलेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ होगा। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।